इंडियन मीडिया वो एक प्रोपेगेंडा मशीन है और इसके कई बार हमने सबूत भी देखे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब ये 26 फरवरी हुई थी तो उसमें उन्होंने कहा कि जी हमने ड्रोन स्ट्राइक्स किए हैं और काफ़ी एक कंपाउंड उड़ाया है मिलिटेंट्स का। तो बाद में पता चला कि वो चंद हमारे दरख्त ही शहीद हुए कि एडवांस टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करते हैं तो उसके लिए उनको अल्टरनेटिव रूट्स, ख़ास तौर पर अगर वो सिल्क रूट्स को शायरा है कराकुरम स्पेसिफिकली अगर इसको यूज़ करते हैं तो वो बेस्ट ऑप्शन है। फिर वो एयर रूट्स के जरिए भी इस किस्म के इंपॉर्टेंट चीज़ों को इंपोर्ट कर सकते हैं। खित्ते के हालात तो कभी भी ठीक नहीं रहे। ये 70 साल से चलता हुआ आ रहा है। कभी हम न्यूक्लियर वेपन्स और यूएसए से लेते थे पहले, अब लॉबी थोड़ी सी चेंज हुई है, हम चाइना और रशिया की लॉबी में आए हैं, तो अब हमारा थोड़ा सा रुझान चाइना की तरफ से हुआ है। तो ये दुनिया की तरफ देखना चाहिए कि उन्होंने किन किन शोबों में तरक्की करके आज वो दुनिया में अपना लोहा मनवा रहे हैं। लेकिन अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान को हम देखते हैं तो वो दोनों मुल्क सिर्फ और सिर्फ इसी बात पे लगे हुए हैं कि ए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करवा कर और इल्ज़ाम एक दूसरे पर लगा देना। तो नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सुनील चौहान हमेशा की तरह आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा हमारी यूट्यूब चैनल रिएक्शन विद रिव्यू पे। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि पकड़े गए हैं दोनों चोर। जी हाँ, चाइना से एक ट्रेड शिप जो है पाकिस्तान कराची पोर्ट पर जा रहा था, और लेकिन इंडिया की इंटेलिजेंस ने उसको बीच में ही दबोच लिया। और जब उसको पकड़ा गया, उस ट्रेड शिप को बॉम्बे एयरपोर्ट पर लाया गया, तो वहाँ पे उसको जब खोला तो उसके बीच में न्यूक्लियर पार्ट्स थे, न्यूक्लियर मिसाइल थी जो कि बैन हो चुके हैं। तो इंडिया ने कहा कि हम उसे यॉर्डबिन के पास ले जाएंगे और वहाँ पे रखेंगे उनके सामने कि ये चीज़ क्या है, ये क्योंकि ये पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ एक सबूत है। क्योंकि उनके जो वो बैन पार्ट्स अगर वो पाकिस्तान पहुंच जाते, वो न्यूक्लियर पार्ट पाकिस्तान पहुंच जाते, तो उनकी मिसाइल वगैरह जो थे वो काफ़ी अपग्रेड हो जाते और उनकी सेना को इससे मदद मिलती। जानते हैं दोस्तों, इस न्यूज़ पर पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन है, इस वीडियो में जानेंगे। चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप इस खबर के हवाले से क्या कहना चाहेंगे एज अ पाकिस्तानी, आपके क्या जज्बात और तासुरात हैं? कि जी मैं तो यही कहूँगा कि जो इंडियन मीडिया वो एक प्रोपेगेंडा मशीन है और इसके कई बार हमने सबूत भी देखे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब ये 26 फरवरी हुई थी तो उसमें उन्होंने कहा कि जी हमने ड्रोन स्ट्राइक्स किए हैं और काफ़ी एक कंपाउंड उड़ाया है मिलिटेंट्स का। तो बाद में पता चला कि वो चंद हमारे दरख्त ही शहीद हुए थे। झूठ बोल रहा है। और इस तरह की जो खबरें हैं ये इंडिया बारहा ये अपने मीडिया के थ्रू ये दुनिया में फैलाता रहा है कि जी पाकिस्तान ये एक बैंड टेक्नोलॉजीज़ और इस तरह की कार्रवाइयों में मुलविस है, जबकि जब हकाइक देखे जाते हैं तो उसमें इस तरह की कोई भी चीज़ नज़र नहीं आती है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और अगर हम देखते हैं कि चाइना के साथ अगर पाकिस्तान इस तरह से कर रहा था तो इंडिया को कैसे इन्फॉर्मेशन हो सकती थी। तो रही बात ये कि वो यूरोपियन यूनियन में इस चीज़ को लेकर जाएंगे पाकिस्तान पर ट्रेड सैंक्शंस के लिए, तो आई थिंक यूरोपियन यूनियन जो है वो सबसे पहले तो इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना चाहेगी कि वाकई इसमें कोई सदाकत है या नहीं है। तो रुको जरा, मेरे ख्याल से तो ये पाकिस्तान को एक मैलाइन करने की एक नाकाम सी कोशिश है, जो कि आप देखेंगे कि बहुत जल्द मीडिया पर इसके आ जाएगा कि ये एक बेसलेस एलिगेशन था और इसके अलावा कुछ नहीं था। आप देखें कि बहुत बड़ी खबर है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, अगर हम बात करें तो वैसे भी डिफेंस सेक्टर के लिए पाकिस्तान हमेशा जो है वो चाइना का मोहताज रहा है। नहीं, चाइना के साथ हमारे इस तरह के रिलेशंस तो हैं, लेकिन पाकिस्तान कभी भी उस चीज़ में नहीं जाएगा जिसमें इंटरनेशनल लॉज की जो है वायलेशन होती हो। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। चल, ये मैंने आपसे पहले भी कहा है कि इंडिया की ये हमेशा से ये कोशिश रही है कि पाकिस्तान को मैलाइन करे, इनके इंटरनेशनल रिलेशंस को सबोटेज करे बेसलेस एलिगेशंस लगाकर। कैसा लगा मेरा मजाक? देखिए, बेसिकली मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू इस हवाले से यही है कि अगर पाकिस्तान इस किस्म के एडवांस टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करते हैं तो उसके लिए उनको अल्टरनेटिव रूट्स, ख़ास तौर पर अगर वो सिल्क रूट्स को शायरा है कराकुरम स्पेसिफिकली अगर इसको यूज़ करते हैं तो वो बेस्ट ऑप्शन है। फिर वो एयर रूट्स के जरिए भी इस किस्म के इंपॉर्टेंट चीज़ों को इंपोर्ट कर सकते हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अगर इंडिया ने ऐसा किया है, मुझे तो नहीं लगता हमारी डिफेंस और चाइना की डिफेंस और स्पेसिफिकली उनके इंटेलिजेंस इतनी वीक है कि उनकी कैसे भी इस तरह की टेक्नोलॉजिकल बेस्ड चीज़ें अगर वो एक्सपोर्ट करते और पाकिस्तान इंपोर्ट करते उनके इंडिया को पता चले। समझ रहे हो? इसमें मुझे नहीं लगता कोई सदाकत हो, और
लगता है मैक्सिमम टू द मैक्सिमम एक्सटेंट कि ये इंडिया की जो मीडिया है उसकी प्रोपेगेंडा है। लेकिन बस हवा निकल गई। देखिए मुझे तो ये लगता है कि टोटली फेक न्यूज़ है और इस टोटली एक प्रोपेगेंडा खेला जा रहा है इंटरनेशनल। जैसे कि हम पहले भी जानते हैं चाइना पाकिस्तान फ्रेंडशिप को ख़राब करना जा रहा है और इंडिया को ये चीज़ बड़ी इफेक्ट हो रही है। तो ये एक लॉबी बनने जा रही है, तो उसको अफेक्ट करने के लिए चीज़ है। आई थिंक हमारी इंटेलिजेंस सोर्सेज इतनी इफेक्टिव हैं कि अगर कोई इस तरह की चीज़ होती तो इंडिया के काना खान भी खबर नहीं होनी थी। तो आई थिंक दैट्स अ टोटली फेक न्यूज़। मैं नहीं मानता। पाकिस्तान के मीडिया की जानिब से और पाकिस्तान के इदारों की जानिब से इस खबर की तस्दीक भी नहीं की गई, लेकिन अगर हम इंडियन मीडिया की बात करें तो हर टीवी चैनल पर ये खबर नशर की जा रही है। आई थिंक ये पहले भी हो चुका है, उनकी पहले भी कोई खबरें इतनी ऑथेंटिक नहीं होती। अगर मैं न्यूट्रल होकर बात करूं तो इस तरह की कोई चीज़ का कोई सर पैर नहीं बनता। कौन है ये लोग? तो आई थिंक इट्स टोटली अ फेक न्यूज़। लेकिन खबर में कुछ ना कुछ तो सदाकत होगी ना, जो इंडियन मीडिया इस खबर को चला रहा है। अब आप देखें कि हम अपने बजट का कितना बड़ा हिस्सा जो है अपने डिफेंस पर लगाते हैं, और अगर हम चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती की बात करें तो हम अपने डिफेंस सेक्टर में बहुत सारी चीज़ों में चाइना से हेल्प लेते हैं। तो मे भी हो सकता है इस खबर में कोई ना कोई सदाकत होगी। तो देखिए मेरी बात सुने, इतनी बड़ी इकॉनमी है उस मुल्क की, इतनी बड़ी आबादी है, वो बगैर किसी खबर के तस्दीक के इस तरह उसको नशर नहीं कर सकते, तो लिहाजा हम इसको टोटली फेक भी तो नहीं कह सकते। सही पकड़े हैं है ना? देखिए मैं इस चीज़ से आपकी टोटली एग्री करता हूँ, लेकिन जो मुझे लगता है पाकिस्तान को छोड़ के इसमें चाइना भी इन्वॉल्व है। तो चाइना की जितनी बड़ी इकॉनमी है वो इंडिया से भी बड़ी इकॉनमी है, तो वो अपना नाम नहीं खराब होने देते। तो आई थिंक दैट्स वाई अगर इस तरह की चीज़ होती तो चाइना एक बहुत बड़ी पावर है और वो इस चीज़ को अंडरग्राउंड रखता। लेकिन अगर ऐसा है भी तो एक बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि जब बंदरगाह से कोई चीज़ आ रही होती है तो टोटल राइट्स होते हैं आपके पास सी नेशन पार करने के। तो अगर वो ये इस तरह का हुआ है तो ये बड़ी राइट्स की वायलेशन हुई है और इस चीज़ की हमें मजम्मत करनी चाहिए। बहुत गलत हुआ है अगर हुआ है तो, लेकिन आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ हुआ है। अच्छा, वैसे पाकिस्तान के जो इस वक्त मौशी हालात हैं, आपको लगता है कि पाकिस्तान जो है कोई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है चाइना से इस सूरत हाल में मंगवाएगा? नहीं। देखिए इस खित्ते के हालात तो कभी भी ठीक नहीं रहे। ये 70 साल से चलता हुआ आ रहा है। कभी हम न्यूक्लियर वेपन्स और यूएसए से लेते थे पहले, अब लॉबी थोड़ी सी चेंज हुई है, हम चाइना और रशिया की लॉबी में आए हैं। तो अब हमारा थोड़ा सा रुझान चाइना की तरफ से हुआ है, तो ये रिसोर्स सच हो सकती है। अब मेरा इतना इल्म नहीं है कि ये रिसोर्सेज बात सच है कि नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स एंड फैक्ट ये हो सकती है खबर, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान टसल लगी रहती है। कभी वो छेड़छाड़ करते हैं, कभी हम छेड़छाड़ करते हैं, समझ रहे हो? तो इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन अब आप ये देखें ना कि अगर ऐसा है भी तो हमारे मुल्क को थोड़ा सोचना चाहिए कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर पैसे लगाने की बजाय थोड़ा इस मुल्क के ऊपर पैसा लगाएं। इस मुल्क के हालात देखें, आप कहां से कहां पहुंच गए हैं। देखिए अगर इंडिया इतनी बड़ी खबर चला रहा है तो बगैर तस्दीक के मेरा नहीं ख्याल कि खबर चल सकती है। दोस्तों न्यूज़ में कुछ सच्चाई थी, इसीलिए वो मीडिया पर चल रही है। हालांकि पाकिस्तान का ये नॉर्मल का रूटीन है कि बगैर इंडिया को अच्छा बुरा भला कहे, मतलब कि उनका खाना तो पचेगा नहीं। ये तो दोस्तों कुछ पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन हमारे इस लेटेस्ट न्यूज़ पे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज़ दोस्तों यार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, वीडियो में कुछ कमी हो तो हमें मेंशन करें, हम उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।